अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमेशा जगे रहो। यूज्ड टू मेक वीडियोस इन नाइट बिकॉज इन डे टाइम I receive so many calls, so it is not possible for me to make the video in the daytime, right? I make the videos in night, but I used to say good morning. Good morning, why? Because it shows that you are awakening. आप जग रहे हो, जगते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। मंजिल मिल जाए उसके बाद भी चलते रहना है, तभी तो मजा है। रुक गए खत्म हो गए। अभी कहते हैं ना कि जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, जैसे तालाब वाला का पानी होता है ना, बड़ा गंदा होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। नदी का पानी जो बहता रहता है ना, फ्लोइंग वाटर होता है, वो हमेशा स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, जबकि उसमें कितनी सारी गंदगियाँ होती हैं। और हमारे मोस्ट ऑफ द सिटीज़, बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं और उनकी जो वाटर सप्लाई है वो रिवर्स से ही है। तो हमेशा बहते रहो, हमेशा चलते रहो, ठीक है। एनीवेज, इट्स अ न्यू टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। सो अगेन स्टैंडर्ड इज क्लास 8 फॉर रुद्राक्ष पांडे। रुद्राक्ष पांडे एंड एवरीवन। रुद्राक्ष पांडे कह रहे हैं हाँ एवरीवन, यस, लेकिन इसका सौजन्य, इसका श्रेय रुद्राक्ष पांडे को ही जाता है। अगर मैं क्लास 8 के टॉपिक्स ले रहा हूँ तो इसका श्रेय जो है रुद्राक्ष पांडे को ही जाता है, क्योंकि ही इज इन दिस स्टैंडर्ड, ये क्लास 8 में है, पढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ये सारा कुछ बेस किस पे है? इसका बेस क्या है? इसका बेस परसेंटेज ही है, जो कि हमारा जो लास्ट चैप्टर था परसेंटेज, इन दो ही चैप्टर हुए, प्रॉफिट एंड लॉस तो एक ही हो गया, डिस्काउंट, इन दोनों का ही जो बेस है वो परसेंटेज है। मतलब कहने का मतलब, दीज टॉपिक्स आर द एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। और परसेंटेज के कुछ और भी एप्लीकेशंस है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इसलिए कह रहे हैं कि इन सभी टॉपिक्स में हम परसेंटेज का यूज पाएंगे। हमें अगर परसेंटेज बिना पढ़े इन टॉपिक्स को अगर हम करते तो हम इन टॉपिक्स को नहीं कर सकते। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट जरूरी है। इंट्रोडक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस को ही लेंगे। ये सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस किसके हैं? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, इसके एप्लीकेशंस। इंट्रोडक्शन में हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइजेस, वी शुड नो अबाउट सम की वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो दो की वर्ड तो चैप्टर के नाम में ही आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, और सीपी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और एसपी को हम कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। भाई एसपी हर जिले में होते हैं, है ना। किसी भी आम आदमी से पूछो भैया एसपी कौन है तुम्हारे यहाँ, तो वो थोड़ी बताएगा सेलिंग प्राइस है, बताएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जिले का एसपी कहलाता है। अब तो कमिश्नर होने लगे हैं, कुछ जिले कमिश्नरेट बन गए हैं, तो अब उनमें कमिश्नर होने लगे हैं पुलिस में। पहले अभी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एसपी ही होते हैं, जो कि आईपीएस अधिकारी होता है। आईपीएस अधिकारी बड़ी मुश्किल से बनता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी बनता है जिले का, ठीक है। और सभी एसपी का जो बाप होता है, मतलब सबका जो बॉस होता है, वो होता है डीजीपी। मतलब डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो पूरे प्रदेश का होता है, उनके अंडर में सारे एसपी आते हैं। खैर एसपी को लेके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, हम आते हैं फिर वापस टॉपिक पे। कहने का मतलब ये एसपी इज सेलिंग प्राइस। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट, ओवरहेड चार्जेस और लॉस।
ये आ गए। ये 4 मेन कीवर्ड्स हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस। हम लोग खरीदारी हम सभी करते हैं, छोटा हो चाहे बच्चा हो। छोटा बच्चा होता है उससे भी खरीदारी मम्मी मंगा लेती है, ब्रेड का पैकेट ले आओ बेटा, है ना, बेटा जाओ बिस्किट का पैकेट ले आओ। तो जाता है और लेके आता है। तो जिसने पैसे दिए, उस बच्चे ने दिए, तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। मतलब कॉस्ट प्राइस ऐसा नहीं किसी एक आदमी के लिए है। कॉस्ट प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम पे किसके लिए कॉस्ट प्राइस है, वो जो बेच रहा है, जिसको पैसे मिल रहे हैं, उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है। उस आदमी ने बेचा तो उसने कितने का बेचा, मतलब उसने सेल किया, तो उसके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। हमने परचेज किया, परचेज वाला प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कहने का मतलब है जिस प्राइस पे हम कोई वस्तु, कोई आर्टिकल या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, मतलब परचेज प्राइस। जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। वो चाहे कोई खरीदे, दुकानदार भी तो कहीं से खरीद के लाया है, दुकानदार होलसेलर से खरीद के लाया, होलसेलर भी कहीं से खरीद के लाया भैया, होलसेलर कंपनी से खरीद के लाया, ठीक है, कंपनी भी कहीं से खरीद के लाई है। कंपनी ने खरीदा नहीं, डायरेक्टली नहीं खरीदा, लेकिन कंपनी ने दूसरी तरह से खरीदा। कंपनी ने उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद में उसको बनाया, मशीनरी, बिजली, जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं काम करने बनाने वाले, उनकी सैलरी, उसको जोड़ के उसने उसका एक दाम तय किया कि भाई इतने का बेचा जाएगा, ठीक है। तो एसपी सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस का मतलब बेचने वाला प्राइस। सेल। ये परचेज और ये सेल। जहां पे सेल की बात होगी वहां पे सेलिंग प्राइस होगा, और जहां पे परचेज की बात होगी, ये खरीदने की बात होगी, वहां पे कॉस्ट प्राइस होगा। अब कहने का मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट तब होगा, प्रॉफिट कब होगा, If the selling price is more than cost. यस, मतलब कहने का है जितने का हमने खरीदा था उससे ज्यादा का हम जब बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। Loss तो कहने का मतलब प्रॉफिट तब होगा हमारे हमको जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। हमने ज्यादा का बेचा, हमने कोई मान लिया कोई चीज हम खरीद के लाए, कोई चीज क्या, कुछ भी खरीद के लाए, कोई खिलौना हम खरीद के लाए, भाई रुद्राक्ष पांडे भी खिलौना खेलते हैं, तो कोई खिलौना खरीद के लाए गाड़ी। अब इनके पड़ोसी को वो गाड़ी बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने भी सोचा कि हमें तो दुकान मालूम है उसकी, हम दूसरा खरीद लेंगे। ये उसको 1200 रुपए खरीद के लाए थे और बगल वाले को इन्होंने टिका दिया 1700 रुपए का। तो रुद्राक्ष पांडे ने क्या किया, 1200 की जो खरीदी थी चीज उसको 1700 में बेच दिया, बैठे बैठे 500 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट। अब क्या हुआ, Loss. अब लॉस की बात करते हैं। रुद्राक्ष Loss पांडे खिलौना when- खरीद के लाए थे, When the cost और price is उसमें क्या more हुआ? than the selling price. यस, वहां पे आते हैं। वो खिलौने में क्या हुआ, उसमें थोड़ा नीचे से चिरक गया, गिर के। उन्होंने कहा यार खिलौना टूट गया हमारा। उन्होंने बगल वाले से बात की, उसको बताया कि टूट गया है, और 1500 का खरीद के लाए थे, 1200 का बेच दिया। उसने भी सोचा कि टूट गया, चलो कोई नहीं, उससे ज्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन इनको कर रहा था 1200 का, बोले इन्होंने 300 रुपए नुकसान पे बेच दिया। कहने का मतलब जो लॉस होगा वो हमेशा उस केस में इनकी कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी, ठीक है। ये हो। अब कई बार क्या होता है, कॉस्ट प्राइस की जब हम बात करते हैं, सीपी की जब बात करते हैं, तो कई बार सीपी में ओवरहेड चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं। क्या, Overhead कुछ charge. ओवरहेड चार्जेस होते हैं। टीवी अभी खरीदा, टीवी लाए, अब उसने कहा भैया टीवी 12,000 का है और 500 रुपए इसका खर्चा होगा लाने ले जाने का। तो टीवी का जो रियल प्राइस था, जो मार्क प्राइस था, जो उस पर लिखा हुआ था, प्रिंटेड प्राइस था, वो था 12,000 रुपए, क्या था, 12,000 रुपीज था, MP. है What is the meaning of MP? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस होता है या फिर प्रिंटेड, जो उस पे लिखा होता है, ठीक है। मार्क प्राइस ये क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। मार्क मतलब जो लिखा होता है, मार्क प्राइस 12,000। उसने कहा नहीं यार भैया 500 रुपए भाड़े वाले को देने पड़ेंगे। 500 रुपए कौन, भाड़े वाले. वाला भाड़े वाले को देने पड़ेंगे। तो 500, तो उसका कॉस्ट प्राइस, रियल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस जो उसका हो गया, तो वो हो गया 12,000, 500. कितना हो गया, 12,500. 500
रुपए हो गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है। इस तरह से ओवरहेड चार्जेस, इस तरह के जो चार्जेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्जेस। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होते हैं, जो रियल सीपी होता है, जो प्रिंटेड प्राइस होता है, उसके अलावा जो खर्चे होते हैं, जैसे रिपेयरिंग हो गया, ये तो भाड़ा हो गया, मतलब रेंट हो गया, ठीक है, रिपेयर फॉर एग्जांपल गाड़ी रिपेयर हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया। यस, कई बार क्या होता है, एसी लोग खरीदते हैं, कहते हैं भैया भाड़ा 500 रुपये पड़ेगा और ये आदमी आएगा, इसको लगाएगा कि इंस्टॉल करेगा के, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगेंगे। इंस्टॉलेशन भी हमारे ओवरहेड चार्जेस में आ जाते हैं। रिपेयर हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, फ्रेट हो गया, तो ये हो गया फ्रेट। ये हमारा क्या था? FRIEGST, ये फ्रेट हो गया, ये सारे ओवरहेड चार्ज। इन सबको मिलके ये चैप्टर कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया। अब क्या होता है कि हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं भैया। रेट मतलब क्या? रेट मतलब भाड़ा। रेट क्या होता है? भाड़ा। रेंट क्या होता है? किराया। अब आ जाते हैं, हम इसको समझ लेते हैं कुछ फार्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला FORMULA, ठीक है, फार्मूला ये पढ़ लेते हैं। तो Profit सबसे और पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं, फायदे की बात करते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, SP माइनस C। अब पूरे चैप्टर में हम इसके शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे और ये हमारे माइंड में बैठ गया होगा कि सेल्स SP मतलब SP मीन सेलिंग प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के साथ में ही हमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP पे निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट किस पे आएगा? CP कितना है, उसी से तो प्रॉफिट कंपेयर करोगे। प्रॉफिट बाय CP, प्रॉफिट जो होगा, रियल प्रॉफिट होगा जो रुपीज में, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू जब 100 कर देंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला तो दूसरा बनाइए, तो ये पहला फॉर्मूला था, ठीक है। इन द सेम वे हमारा तीसरा फॉर्मूला निकलेगा। देखो, एक फॉर्मूले पे बेस्ड ही दूसरा पाती, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे CP बड़ा होता है तो CP माइनस SP हो जाएगा और हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस बाय CP into 100, लॉस अपॉन CP into 100। इंटू 100। ये चौथा फार्मूला हो गया अगर काउंट करें तो, ठीक है, राइट। अब देखो, बेसिक फार्मूले यही है, बेसिक फार्मूले हमारे यही है। इन्हीं से हम दो फार्मूले और निकालेंगे, वो हम बताते हैं। SP निकालने के लिए इसको रब करते हैं। यस, हैं? Sorry. Production ही चल रहा है ना। इंट्रो लिखा तो है इंट्रोडक्शन। 30 मिनट्स 30। हाँ, अब इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है हमारा। अब आ जाते हैं हम SP कि निकालना भाई है, SP निकालना है। CP into 100 प्लस करेंगे। प्रॉफिट बाय हैं? CP into 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। मतलब समझे नहीं। SP is equal to CP into 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। नहीं, वो फॉर्मूला चला। फिफ्थ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अब हमें CP निकालना है, ठीक है। CP निकालना है जब हमें प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा CP निकालने के लिए? SP into 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट हैं? परसेंट। क्या? SP into 100 बाय हाँ, 100 प्लस प्रॉफिट SP परसेंट इंटू 100 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट। परसेंट। ये फॉर्मूला हमारा CP का व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। लॉस गिवन प्रॉफिट दिया जब होगा तो 100 में प्रॉफिट प्लस होगा, ये हमेशा ध्यान रखो। अब जब हम CP का केस तब जब हमें लॉस दिया हो, बाकी सारा वही रहेगा 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक। ये हो गया हमारा 6 फॉर्मूला, अगर काउंट करें तो, ठीक है। इसी तरह से SP अगर हम चाहें तो यही हमारे यहाँ तक फार्मूले हो जाएंगे,
लेकिन एसपी निकालना हो तो मैनिपुलेट करके एसपी निकाल लेंगे, फॉर्मूला यही है। एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीपी इंटू दिस अपॉन 100, इसी से निकल आएगा। तो निकाल लेते हैं, एसपी निकालना है, एसपी को अलग किया हमने, तो जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके दूसरी तरफ, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट, कुछ नया नहीं है, फार्मूला वही है, समझने की बात है। और ये कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक। इसी तरह से एसपी इज इक्वल टू व्हेन लॉस इज गिवन सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब ये 4 फॉर्मूले जरूर हैं और सीपी निकालने वाले फॉर्मूले जरूर हैं, लेकिन ठीक है, क्लियर। इसको यही तक रखते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो मुझे लगता है प्रॉफिट लॉस एंड, एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमने समझ लिया काफी कुछ। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओवरहेड चार्जेस एंड प्रॉफिट परसेंट, लॉस एंड लॉस परसेंट, ये सारे हमको मगअप कर लेने चाहिए। और ये फॉर्मूले अगर हम याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूले आए कैसे। ये फॉर्मूले, मेन फॉर्मूले हमारे कौन से हैं, मेन क्या है, मेन फॉर्मूले हमारे यही 2 हैं, ठीक है। ये 4 ही फॉर्मूले हमारे मेन हैं, इन्हीं से वो फॉर्मूले निकलेंगे, इन्हीं से ही फॉर्मूले निकलेंगे, क्योंकि एसपीसीपी है, प्रॉफिट परसेंट है, इन्हीं को जब हम रिलेट करेंगे तो वो फॉर्मूले हमारे निकल आएंगे। क्योंकि हम उस डीप में नहीं जाना चाहते, वो हमारे कोर्स का पार्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे वो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को यही विराम देते हैं। आगे हम जो दूसरा हमारा सेशन होगा उसमें हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।